सेशन स्टार्ट करने से पहले किसमें क्या अंतर है ईआरपी प्राइम में, उसको बताने से पहले बताते हैं कि अगर आपके सिस्टम में टैली ईआरपी भी चाहिए और टैली प्राइम भी चाहिए तो ये पता है कैसे इंस्टॉल होता है? क्योंकि मैक्सिमम कॉल हमारे पास आती है कि सर ईआरपी था, प्राइम डाला तो ईआरपी गायब हो गया। ऐसा हुआ था? बिल्कुल। तो बताते हैं कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है ताकि आपके कंप्यूटर में ईआरपी भी रहे और प्राइम भी रहे। ये मिलेगा कहाँ से, सबसे बड़ी बात है। तो इसको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप सॉफ्टवेयर को ला सकते हैं। बस एजुकेशन मोड में आता है। एजुकेशन मोड का मतलब है कि डेट इसमें बदलेगी। कौन सी? 1, 2 और 31 डेट बदलेगी, इसीलिए फ्री है। अब इसको चाहिए लाइसेंस लेने के लिए तो पेमेंट लगती है 22-23 हज़ार का एक आता है, फिर आप लाइसेंस बन जाएगा। इसके लिए जाने के लिए tellysolutions.com पे आपको जाना है। ठीक है, गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं टैली सॉल्यूशंस, बट इसकी जो वेबसाइट ऑफिशियली वो tellysolutions.com है। देख सकते हैं tellysolutions.com पर आप जाएंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा टेक अ फ्री ट्रायल, अपग्रेड नाउ, ऐसा कुछ भी नहीं करने का है आपको, बल्कि आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो कंप्लीटली खुल जाएगा तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और डाउनलोड खुलने के बाद टेली प्राइम की जो लेटेस्ट आपकी वर्जन चल रहा है, ये वर्जन रिलीज क्या होता है, जो अपडेट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसको बोलते हैं रिलीज, बोलते हैं शॉर्ट में REL है। अभी चल रहा है 2.0.1, उसको आप यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए जैसे डाउनलोड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि डाउनलोड आपका शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, सपोज मैं नहीं किया, या चलिए मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सपोज डाउनलोड में ही इसको रख लेते हैं, और यहाँ मैं रखता हूँ टेली प्राइम, इसको लिख देते हैं नाम कि टेली प्राइम हम डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसे लिख देते हैं 2.0.1 था ना के साथ कुछ ऐसे था, मैं लिख दिया, नाम से बदल दिया, और इससे हम डाउनलोड पोर्शन में रख लेते हैं, होने देते हैं। और अगर इसके बाद मेरे को चाहिए होगा टेली ईआरपी, तो टेली ईआरपी पुराना है, उसको देखने के लिए यहाँ से नहीं मिलेगा, उसके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ लिखिएगा डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, पुराना वर्जन। मैंने कहा ठीक है जो चाहिए मेरे को, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेली प्राइम देख रहे हैं, पुराना यानी कि नया वाला टेली प्राइम 2.0.1 तो वहाँ मिल गया था, बट पुराना टेली प्राइम यहाँ मिलेगा, और उससे नीचे 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 आप आते जाइएगा तो टेली ईआरपी भी कहीं ना कहीं दिखेगा। यहाँ देखें ईआरपी, जो कि जुलाई 2020 के बाद खत्म हो गया, यानी जुलाई 2020 के बाद उन्होंने लॉन्च किया 23 जनवरी 21 में टेली प्राइम, तो जुलाई 20 में अपडेटेड लास्ट था, तो ये लास्ट है 6.6.3। इसे भी क्लिक करना है, आप कर दीजिए, देखिए इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए हमने सेव किया, मान के चलिए मैं इसे भी डाउनलोड पोर्शन में ही रख लेना चाहता हूँ, तो मैंने टेली ईआरपी करके लिखा, और ईआरपी चलिए 9 लिख दिया, 6.6.3 ऐसा लिख दिया, समझने के लिए सिर्फ हमने लिख दिया, देख रहे हैं, और हमने करके इसको सेव कर लिया। दोनों फाइलें आपको समझ रहे हैं सेव हो रहा होगा। अब हम दोनों को एक जगह इंस्टॉल करेंगे। कहाँ इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से दिखाते हैं आपको। वैसे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन देखते हैं फिर किस तरह से होता है, बस बताऊंगा मैं। हम लोग चलते हैं डाउनलोड पोर्शन में, यानी कि कंप्यूटर के पोर्शन में डाउनलोड ढूंढेंगे जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड पोर्शन है यहाँ पर। और हम पहले टेली ईआरपी देख लेते हैं। तो टेली ईआरपी 6.6.3 है, हमें जहाँ पे इंस्टॉल करना है उस जगह को हमें पता होना चाहिए। तो डी ड्राइव में, मेरा ड्राइव ही बहुत कम है, COD है, तो डी ड्राइव के अंदर मैं चाहता हूँ इंस्टॉल हो जाए। तो डी ड्राइव मैंने खोल लिया है, इसके अंदर कई फोल्डर पहले से भरी पड़ी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नया फोल्डर बन जाए, तो न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं एक नया फोल्डर बन गया है, और मैं इसका नाम रखता हूँ टेली ईआरपी, और आज की डेट डाल देते हैं 27, समझने के लिए सिर्फ, क्योंकि इस नाम से होगा बहुत सारे 21, तो हम टेली ईआरपी 27 दिसंबर 21 वाले फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे, समझ रहे हैं। यानी पहला आपको क्या करना है कि वहां से साइट से आपने डाउनलोड कर लिया अलग अलग दोनों सॉफ्टवेयर को, और करने के बाद आप अपना ड्राइव तैयार कर लीजिए, जिस ड्राइव में जाना चाहते हैं फोल्डर अपना तैयार कर लीजिए कि इसमें हमें डालना है, यहाँ तक ठीक है ना, हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर को ढूंढिए जहां पर हमने डाउनलोड किया था, तो डाउनलोड में था, और tally.erp9 देख रहे हैं, ये वाला 6.6 में ही था ना, आप इसको क्लिक करिए। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद इसके यस बटन डालें,
खुलने दीजिए थोड़ा सा। देखिए ऐसा खुल चुका है। मेन आपको यहाँ देखना है, ये कह रहा है कि इंस्टॉलेशन फोल्डर, ये जहाँ इंस्टॉल हो रहा है कहाँ हो रहा है। अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ, मान लीजिए आपने इंस्टॉल दबा दिया, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट डी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल टेली.ईआरपी9 चला जाएगा। ऐसे सेम प्राइम का भी होता है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे फिर इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपना पाथ छोड़ो, ये अपना पाथ छोड़ो, मैं अपना पाथ दूंगा। यहाँ जो देख रहे हैं क्लिकिंग बटन, यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके इस पाथ को हम बदल देंगे। अब पाथ खुल गया, पूरा सिस्टम खुल चुका है। अब इसमें मैं ढूंढता हूँ कि डी ड्राइव के अंदर जाना है। डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या नाम रखा था मैंने, टेली ना, टेली.ईआरपी, और वो भी दिया था हमने, डेट भी डाली थी। तो ढूंढते हैं कहीं ना कहीं होगा। देखिए आ गया, अभी देखिए आ गया। इसे सिलेक्ट करके ओके बटन डाल दीजिए। देखिए तो अब देखिए क्या हुआ, मैंने बता दिया सिस्टम को कि मेरा टेली.ईआरपी, डी ड्राइव के टेली.ईआरपी इस फोल्डर में ही इंस्टॉल होना चाहिए, कहीं और नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बस कमाल खत्म, इंस्टॉल हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो एक तो हो गया भाई, होने दो इसको, पहले इसको होगा उसके बाद ही करना। अब हम प्राइम करेंगे लेकिन अलग फोल्डर में करेंगे। सेम उसी पाथ में करोगे फ्री हट जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम तो ये है ना, यही तो दिक्कत हो रही है इन लोगों के साथ कि सेम पाथ दोगे हट जाएगा वो। सेम भी जैसे जो अभी प्राइम देगा तो अपना देगा, इसको हमने दूसरे में अगर आप इसको डाल दिया ना। हाँ अच्छा, वो ऐसे बता रहे हो, हाँ ठीक है ठीक। इनका कहना है कि पहले सिस्टम में है ही नहीं प्राइम, और आपने इसका पाथ चेंज कर दिया और सिस्टम दे रहा है अपना अलग पाथ, तो सिंपल वो तो कर ही सकते, लेकिन अपने मनचाहा पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मनचाहा पाथ आप दे करके वहां पर इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए तब तक मैं तैयारी करता हूँ, दूसरा पाथ बनाते हैं हम उसके लिए, प्राइम के लिए। मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ। डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर मैं पाथ बना रहा हूँ। तो एक नया बना रहे हैं, न्यू फोल्डर के जा करके, और इसका नाम भी कुछ अलग रख लेते हैं, टेली प्राइम, PRIME, और तारीख से रखते हैं 27 तारीख, तो नाम तो हमने चेंज ही कर दिया, 27/12/2021। आप देख रहे हैं टेली प्राइम 27/12/2021 बन गया। चलिए तैयारी हो गई है, बाकी तो जब तक इंस्टॉल होगा नहीं हम नहीं करेंगे। कि डबल इंस्टॉलेशन नहीं चलाना चाहिए, कभी वो कोलैप्स कर जाता है, कभी कभी हैंग करेगा जो अलग। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि टैली जो प्राइम है वो आपके 64 बिट पे ही चलेगा, 32 बिट पे नहीं चलेगा। बिट समझते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज होती है अंदर में। ये कैसे समझेंगे कि आपका सिस्टम 64 बिट का है या 32 बिट का है। प्राइम दोनों में चल जाते हैं, 64 बिट हो या 32 बिट हो, बट सॉरी ईआरपी, और प्राइम केवल और केवल 64 बिट पे चलेगा। इसको समझने के लिए आप जो माई कंप्यूटर का आइकन होता है उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप। तो जब प्रॉपर्टीज में क्लिक करेगा माई कंप्यूटर, चाहे विंडोज 8 हो या 10 हो, चाहे कोई भी, वो सब तो ऑलरेडी 64 बिट पे ही होता है, लेकिन 7 की बात करेंगे तो खुलेगा, देखिए इस तरह से। यहाँ पर आपको देखिएगा सिस्टम का टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अगर ये 32 बिट दिख रहा है तो मतलब मान के चलो कि प्राइम आप में काम नहीं करेगा। प्राइम को लोड करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना है आपको, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, ईआरपी चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए जो ये अपना इटली है इसको हम बंद कर देते हैं, इसको जो खुला हुआ था ऑलरेडी पहले से। अरे मैंने प्राइम खुला, उसको ही बंद कर देते हैं। जो इंस्टॉल हो रहा है वो आपके ईआरपी हो रहा है।
डन हो गया, देखिए इंस्टॉल हो गया। अब उसी सिस्टम में तो ऑलरेडी खुल जाएगा, लेकिन दिखा देता हूँ कि वहाँ इंस्टॉल हुआ था कैसे हुआ। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब आप बाहर निकल जाइए यहाँ से, और मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर जो टेली ईआरपी के नाम से जो बनाया था फोल्डर, इसके अंदर देखिएगा भर गया। ये आइकन है, देख रहे हैं, ये अब ओपन करेंगे तो टेली खुल जाएगी। एक तरह का ईआरपी चला गया। अब हम प्राइम की कोशिश कर रहे हैं, तो डाउनलोड में जाइएगा, टेली प्राइम का जो सेटअप फाइल है उसको उठाएंगे, क्लिक करेंगे, और इसका मैं देखता हूँ पाथ चेंज करेंगे, यस करेंगे और खुलने दीजिए। चलिए, इसका पाथ देने में थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है उस हिसाब से, क्योंकि ये देखिए कह रहा है कि टेली प्राइम 2.0 2.0 ऐसा करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देख रहे होंगे यहाँ पर, और भी नहीं है, यानी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मतलब इस तरह से टेली प्राइम 1. हमारे में कई ईआरपी भी है, इसमें फोल्डर दिखा रहा है, बट आपको तो इंस्टॉल करना नया, तो आप देख रहे हैं इंस्टॉल न्यू पे करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और यू करने के बाद आप यहाँ देखिएगा, ये पाथ देख रहे हैं घुस रहा है, डी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम 3 बना रहा है वो। अब इसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना, इंस्टॉल कर देंगे तो वहां इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या करने का है आपको, मोर एक्शन या कॉन्फ़िगरेशन में ढूंढिए कि पाथ कहां पर चेंज करने का है। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब जाएंगे इसके अंदर, तो पाथ क्या यहां से क्रिएट करने का कुछ मिल रहा है यहाँ से, देखिए हाँ, जब इसे आप क्लिक करेंगे ध्यान रखिए, पाथ देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा बैक लेते हैं। जैसे मैंने इंस्टॉलेशन का खोला था, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। नो, बाहर निकले यार, थोड़ा सा ईआरपी के पेचीदा, ईआरपी का पैकेज थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ पर जाएंगे आप, डाउनलोड में गए थे, टेली में गए थे, प्राइम के अंदर गए थे, तो ये विंडो खुला था, देख ही रहे थे, इसको चलो खुलने दीजिए, मैं कुछ बंद नहीं कर रहा हूँ। मालूम है ये सब दिखा रहा है कि ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है, वो दिखा रहा है, लेकिन आपको तो नया इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर न्यू पे जाने के बाद आपको, अगर आपने इंस्टॉल दबा दिया तो भाई फिर वही गलती होगा पहले वाले, कि आपका अपना पाथ पे नहीं जा रहा है, इसकी अपनी पाथ पे जा रहे हैं, दिक्कत यहाँ होती है। तो क्या करने का है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और करने के बाद एप्लीकेशन पाथ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था, लेकिन आपको यहाँ तक करना नहीं है, तो इसको डबल क्लिक करिएगा, तो पाथ चेंज होने के लिए वो तैयार है। अब वही आ गया है ईआरपी के जैसा, आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सिस्टम खुल गया, कंप्यूटर खुल गया है, और माई कंप्यूटर पे जा करके आप डी ड्राइव क्लिक करिएगा, और यहाँ करके किस नाम से बना था फोल्डर पर, टेली प्राइम ना, टेली प्राइम आज के डेट, हाँ ये रही है ना, ये देख रहे टेली प्राइम 27/12 की बना दिया, ओके कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं हमने पाथ बदल चुके हैं टेली प्राइम करके, यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि हमने पाथ देख ही रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं टेली प्राइम 27/12 जो हमने अभी बनाया था आपके सामने, उस पर जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए, बस इतना ही ध्यान देना है और कुछ नहीं करना आपको, हो जाएगा। बारीकी से देखोगे तो वीडियो को, तो इंस्टॉलेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब हो गया जी, स्टार्ट टेली प्राइम। अब वो क्या हुआ था, टेली प्राइम, ठीक है, स्टार्ट टेली प्राइम 2.0 बनो, अच्छा स्टार्ट करने के लिए था, ठीक है, मतलब सेटअप बड़ा जल्दी हो गया, लेकिन इसमें टाइम लगता है, बड़ा फास्ट हो गया। अच्छा, अब ये ओपन हो चुका है, लेकिन मैं इसको ओपन नहीं करेंगे, हम थोड़ा बैक ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि कहाँ पर इंस्टॉल हुआ, यानी हमारे टेली सिस्टम में कितने प्राइम चले गए। पहले से 2-3 थे, अब ये घुस गया नया। अब ये टेली आ जाइए, तो टेली ईआरपी तो मैंने दिखाई दिया, देखिए पहले 6.6 ऑलरेडी पहले से हमने अभी आपको ये वाला डाला, ठीक है, सिखाने चक्कर में हो जाता है। और टेली प्राइम देखिए इसके अंदर, अब यहाँ देखिएगा तो टेली प्राइम की सेटअप आ गई, इसे खोलेंगे खुल जाए, समझ आ रहा ना, तो काफी आसान है, अब शायद दिक्कत नहीं आएगी। तो टेली डाउनलोड कहाँ से करते हैं मैंने वो बताया, पुराना नया वर्जन जो भी है। इसके अलावा आपको इंस्टॉल करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि दोनों आ जाए। इसी तरीके से आप अगर वर्जन भी चेंज करेंगे ना, पुराना नया वर्जन, तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अभी 2.0.1 लाया, कल के तारीख में 2.3 हो जाता है, तो आप आराम से उसका फोल्डर बना दो नया, फिर इसमें इंस्टॉल कर लो, ये चलता रहेगा आपका सेम, ठीक। खैर छोड़िए, इतना काफी है। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी, इसको बंद करते हैं, ठीक। आगे की क्या कहानी है कि टेली और ईआरपी और प्राइम, इन दोनों में क्या अंतर है, कि जब तक ये बाजार में दोनों रहेंगे, पार्टियां भी यूज कर रही है, कुछ ईआरपी कर रही है, कुछ प्राइम कर रही है, तो भैया जब तक ईआरपी प्राइम है, हमें दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। दोनों में अंतर सिर्फ ऑप्शन ढूंढने में है,
और कहीं कोई अंतर ज्यादा खास नहीं है। देखते हैं, हम दोनों ओपन कर लेते हैं, टैली ईआरपी और टैली प्राइम। तो चलिए फिर से ओपन करते हैं टैली प्राइम। देखिए यहाँ पर हमने ओपन किया, आइकन कुछ भी दबा दीजिएगा, ओपन हो जाएगा। और टैली, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और टैली ईआरपी ओपन कर लेते हैं। इसको एस्केप की दबा देंगे, एस्केप की दबाने से आपके वो ऑप्शन था वो खत्म हो गया है। इस तरह के सारे हैं। अब इधर इसको एस्केप दबाने से काम चलेगा क्या? नहीं, इसको टी दबाना पड़ता है तब जाके काम होता है। तो हमने टी दबा दिया, देखो हो गया। अब टी दबाने से पहली पहले कंपनी इसके अंदर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था वो आ गया। इसको बंद करने के लिए ऑल्ट F1 करेंगे, ऑल्ट F1 से आप बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये वही कमांड लग रहा है जो कमांड ईआरपी में होता था, ठीक है, कोई नया कमांड नहीं है। अब कंपनी बनाने के लिए देख रहे हैं, कंपनी क्रिएट यहाँ से करेंगे, तो इस जगह से आप कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ से देख रहे हैं। अब कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ टैली प्राइम, नाम से लिख रहे हैं केवल टैली प्राइम, और ये समय दे देते हैं 10:30 AM और 27/12 आज डेट डाल देते हैं 2021, और हमने डाल दिया है। यहाँ पर एड्रेस है, डाल सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली है, कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बन रहा है, बट थोड़ा सा अंतर क्या रहा है कि अगर ईआरपी बनता था तो यहाँ पर कुछ और आता था। क्या आता था? सिक्योरिटी कोड, मतलब पासवर्ड को डालने के लिए, बट पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक, तो हमने इसको एंटर करके निकल गए। फिलहाल तो हम निकल गए, बाहर निकल जाइए, एस्केप की दबा दीजिए, बिल्कुल आगे। अब इसमें अगर पासवर्ड डालना हो तो कहाँ से डालेंगे? ऑल्ट के, यानी यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर अच्छा, तो ऑल्ट के में जाने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसके जगह पे कहता है कि यस करके आप आईडी पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, बट हम पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं तो अभी फिलहाल हमारा छोड़ देते हैं। बट यही कंपनी अगर हम बनाते हैं इसके अंदर ईआरपी के अंतर्गत तो क्या बनेगा? जैसे मान लीजिए टैली ईआरपी बनाया और हमने टाइम दे दिया 10:30 AM और समय दे देते हैं सेम 27/12/2021, हमने कर दिया, इंडिया दिल्ली कर दिया। ऐसा लेकर के मैं निकल जाता हूँ। देखिएगा, तो इसके अंदर देख सकते हैं कि कंपनी बनाते समय ही आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा था, है ना। ये एक खास दो अंतर आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ पर होता है और उसके अंदर नहीं होता है, तो हमें लाना पड़ता है। अब मैं चलता हूँ दोनों को कंपेयरिंग करने के लिए एज पर सेशन, कि टैली में लेवल 1 में क्या देखा और उसमें क्या अंतर आया, वो चीज, और आपसे पूछते भी जाएंगे। चलिए, आप लोगों के साथ प्राइम भी थोड़ा हुआ है ना? नहीं हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक चलते जाते हैं, आइए। टैली, टैली का एक बेसिक लेवल जो आपने पढ़ा, मैं उसको पहले ओपन करते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक लेवल है, कोई भी खोल लेते हैं करके। आई, और मेरा एक यहाँ पर एक कंपेयरिंग नोट्स है जिसको भी ओपन कर लेता हूँ, शायद वो यूज होगा आपके लिए। ईआरपी वर्सेस प्राइम, इसके अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शंस के लिए क्या करेंगे। मतलब मैंने पर्टिकुलर्स ईआरपी प्राइम, ऐसा मैं आपको शेयर भी कर दूंगा चीजें कि पर्टिकुलर्स ईआरपी में मतलब वो आइटम ईआरपी के अंदर कहाँ से आएगा और प्राइम के अंदर कहाँ से आएगा, वो चीजें हमने यहाँ पर कंपेयर करी है। लेकिन वो तो हम बाद में कंपेयर करेंगे, पहले हम सेशन वाइज चलते हैं। सेशन 1 में आपने क्या सीखा? सेशन 1 में सीखा कि आपकी ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना, यानी पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसकी लेजर बनाना, और लेजर बना करके उसके अंदर डालना ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, यही सीखा ना? सब ये सीखा, ठीक है। अब मैं आपको ईआरपी में पूछता हूँ, ईआरपी तो सब ने किया, ईआरपी पूछते हैं कि इसमें कहाँ गए थे आप? कहाँ पे गए थे? अकाउंट्स इन्फो में गए थे, लेजर में गए थे और क्रिएट किया था, और सिंगल 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 करके क्रिएट किया था, और यहाँ पर आकर के डाल दिए थे ओपनिंग। सही डाला थे, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल में करना था, मल्टीपल का भी क्या किया था? मल्टीपल लेजर आपने किया और किसी ने नहीं किया, ठीक है, डन, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये था, आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर में गए और क्रिएट में गए, ठीक। अब देखिए ईआरपी में कोई ऐसा नहीं है, बस आप समझिए कि एक छोटा बच्चा को पैर उल्टा करके टांग दिया जाए तो सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, ये होगा। बस उसने भी पता नहीं क्या सोच करके इसको पलट दिया, यार जो चीजें अंदर थी वो बाहर कर दिया।
और जो बाहर था वो अंदर कर दिया, ठीक है, यानी सुपरमैन बना दिया, है ना। चड्डी पहन के निकल जाओ, बस वही कहानी है। तो अब देखिए क्या हुआ कि गेट ऑफ टैली में क्रिएट भाई, क्या तुम्हें क्या खुजली हो रहा था क्या अंदर में जो था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसने बाहर कर दिया दिखावे के लिए, ताकि मार्केट में थोड़ा सोच, बस कुछ नहीं है। मार्केट में अपने को टिकने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है, अपने को टिकने के लिए मशीन तो वही रहेगी। अरे बैलेंस शीट पीएल कभी चेंज नहीं होता है, चीजें ओपनिंग डालने के लिए जन्म जन्म से ऐसे डाला जा रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन बस मॉडल चेंज कर दिया। समझिए इस तरह से कि एक हीरो होंडा की या होंडा की कोई बाइक होती है, तो हमेशा एक ही मॉडल में निकालते रहोगे तो मजा नहीं आता। तो कभी ऊपर उठा दिया, कभी नीचे झुका दिया, कभी ड्राइवर को उठा दिया, कभी पैसेंजर नीचे, ऐसे होता है ना सर। तो उससे हम अरे अरे देखा है लुक कितना अच्छा है, उसी में फंसे रहते हैं पब्लिक, बस अंदर का मशीन वही है। तो वही कहानी यहाँ भी है, ईआरपी और प्राइम की मशीनें वही हैं, उतने सीसी बाट का सब लगा हुआ सब कुछ, लेकिन ऊपर का मॉडल चेंज कर दिया। भाई क्या करें, करना पड़ता है। तो देख रहे हैं कि ईआरपी में अंदर घुस के मिलता है क्रेट, इसमें क्रेट सामने मिलता है, ठीक है। एंटर करा, अंदर गए, अंदर कहाँ जा सकते हैं, लेजर में, और फिर क्रिएट करेंगे, करेंगे। यहाँ तो आपने किया ही होगा, लेकिन एक एक करके बनाते चले गए, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर चाहते हो इन सभी लेजर्स को एक ही झटके में एक ही साथ बनाना चाहते हो फास्ट मोड में, तो उसके लिए मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट ऑफ टैली के अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर लेजर में जाकर के यहाँ पर सिंगल था जो आपने किया था, और चेंज करना था तो ऑल्टर में आके चेंज करते थे। आपको बनाना है तो मल्टीपल देख रहे हैं, और मल्टीपल में जाकर के जब आप क्रिएट करेंगे, मल्टीपल क्रिएट करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह विंडो आएगा। ऑल आइटम में जाके एंटर करिएगा तो लेजर आप बनाते रहिएगा, यहाँ आता रहेगा, बनाते रहेगा, आता रहेगा, कुछ ऐसा आता रहेगा। लेकिन इसमें दो लेजर आपको ऑलरेडी पहले से बने होते हैं। कौन कौन सा, कैश और पी, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि मल्टीपल लेजर में ऑल्टर में चले जाइए। उससे क्या होगा, जब जाएंगे तो दो लेजर ऑलरेडी मिल जाएगा। और आपको कैसे चढ़ाना है दिखाते हैं। जब यहाँ जाइएगा, यहाँ जाने के बाद आपको सेशन खोलना है। मान लीजिए एक दो चढ़ा के दिखाता हूँ, ये 3 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर चढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर अगर आपको सिस्टम में ये मिला हुआ है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, कैपिटल के अंदर डाला है हमने, और यहाँ अमाउंट डाल देते हैं 3 लाख रुपए। 3 लाख, देखिए एक झटके में शेयर हो गया। अब एंटर करेंगे, अगला हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर। तो इसको मैं कॉपी करूंगा या लिखूंगा, आपकी मर्जी है। तो हमने कॉपी कर दिया, ऑल कंट्रोल V, ये भी कैपिटल के अंदर चला गया, देख रहे हैं। और ये कितना है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और अगला क्या है, एड नेट प्रॉफिट, इसमें नेट प्रॉफिट है। देखिए, तो जस्ट हम ऊपर गए, एंटर करा, 50,000 डाल दिया। देखा, 1 मिनट भी नहीं लगा और उसके अंदर 3 लेजर तैयार हो गया। ऐसे करके अब पूरा का पूरा लेजर, अब जो ओपनिंग है चढ़ा सकते हैं आराम से, यहाँ वाला वहां वाला। ऐसा नहीं कि पहले इधर चढ़ाएंगे फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, फिर नहीं, एक ही झटके में सब कर सकते हैं। आपको लग रहा हो कि ये वाला कैसे होगा, ये करके दिखाओ तो जाने, ऐसा सोच रहे होंगे, ये भी हो जाएगा। देखते हैं, अल्फा इंडिया हमने उठाया, एंटर करा, सन्ड्री कैटर उठाया, 70,000 रुपये उठाया, ठीक। तो एंटर करेंगे तो क्या निकलता था, निकलेगा, फिर उसको डालेंगे, डाल के निकल जाएंगे, ये छुप जाएगा फिर बात। यानी एक एक चीज इसमें चढ़ा सकते हैं, ठीक। कैश आप था तो देखिए कैश यहाँ पर आ रहा है, कैश ऊपर जाकर चढ़ा दिया आपने। कैश आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि ऑल्टर में जाकर ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। तो समझिए जितना वक्त आपने सिंगल लेजर में चढ़ा करके टाइम लगाएंगे, उतना में उससे आधे एक समय में आपका एक ही झटके में मल्टीपल में जाकर बन जाएगा, ठीक। तो अगली बार कभी भी सिस्टम पकड़ना या प्रैक्टिस करना तो मल्टीपल में ही करना, ताकि सिंगल तो कई बार कर चुके होंगे, लेकिन मल्टीपल में करिएगा। मल्टीपल में आपको थोड़ा फास्ट मोड में काम होगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। फिर दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं आप इसमें से, ठीक है। बाकी सब वही है। अब बोलेंगे कि अच्छा तो बनेगा कैसे भाई, सैलरी पेबल का, अच्छा करंट लायबिलिटी, इसमें कुछ नया तो नहीं था लेजर में, नहीं, सब तो ठीक ही है, सब बन जाएगा आपको, ठीक है ना, डन। तो इस तरह से मल्टीपल आप चढ़ा सकते हैं। तो एक नई चीज सीखा, इसके स्टेप लिखना है आपको, या याद रहेगा, या रिकॉर्डिंग देख लोगे, चलो ठीक है। तो आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ और वापस आते हैं। लेकिन इसमें एक बीमारी है। बीमारी क्या है कि अगर मान लीजिए इतना आपने किया, सेव नहीं होता भाई। सेव होगा जब लास्ट में आएंगे, तो यहां जाकर के, और मान लो ऐसे 10-12 चढ़ा दिए, मतलब लास्ट एकदम होने के बस 2 ही रह गया है, 2 रह गया है, और आपको लग रहा है वाह फास्ट हो गया, पता चल लाइट चली गई,
सेव तो था नहीं, या करप्ट हो गया, किस तरह बंद हो गया, तो कछुआ चाल बोला पीछे रह जाओगे, क्योंकि सेव ही नहीं होता नहीं। तो आदत क्या होनी चाहिए कि 5-5 करिए और सेव कर दीजिए, फिर खोलिए, 5 तो ऑलरेडी सेव है, फिर नीचे आइए, कम से कम किस्मत खराब होगी तो 5 ही होगा ना केवल, तो 5-5 करके सेव करिए, फिर 5-5 करके सेव करिए, समझा रहा? तो ठीक है, वो सेव वाला भी ऑप्शन यहाँ पर हमने दे दिया। ये थी ईआरपी के अंदर मल्टीपल लेजर चढ़ाने के लिए। कोई कंफ्यूजन हो जाएगा? तो अगली प्रैक्टिस आप ऐसा करेंगे। अब देखिए मल्टीपल लेजर तो ठीक है, अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर में गए, यहाँ पर हमें मिल गया सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर मिल गया, बड़ा आसान सब कुछ दिख रहा था। यही चीजें अगर यहाँ जाएंगे तो ढूंढ के जरा दिखाओ तो जानो। आपको बोले सर क्रिएट के अंदर होगा ना, चलते जाइए, क्रिएट गए, हाँ, अब ये रहा लेजर, अंदर ही कुछ नहीं, खत्म। सो मोर, अच्छा सो मोर है कहीं? अच्छा बाहर था सो मोर, अच्छा सो मोर भाई लो, मोर डिटेल्स यहाँ बाहर निकल जाओगे, मतलब यहाँ कहाँ पर क्रिएट लेजर, ओके, नहीं कहाँ पर, एक्सपेंड ऑल कर दिया मैंने, अब बोलो पूरा बाहर निकल जाए। ये ऑल्टर में, अच्छा क्रिएट में बोल रहे थे जाने के लिए, क्रिएट में जाता हूँ लेजर में, लो भाई यहाँ पर मोर डिटेल्स, ये आ गया, नेम, एलाइज, डिस्क्रिप्शंस, नोट्स, सो मोर है, देख लेते हैं, नहीं है ना? अब मुझे नहीं पता, हो सकता मिल जाए बस। एलाइज का मतलब है दूसरा नाम, अब घर का नाम पप्पू मान लो, और बाहर का नाम राहुल सिंह, नहीं सॉरी मतलब जो भी है, मान लीजिए होता ना किसी का गोलू मोलू ऐसे, तो वही है। यानी आप यहाँ पर लिखोगे एग्जाम्पल, कुछ भी लिखोगे, सपोज आपने कुछ भी बना दिया एबीसी लिमिटेड, उसका नाम कुछ और दे दिया यहाँ पर, तो लिस्ट में ना दोनों नाम आएगा, आपको जिस नाम को पुकारोगे उठाओगे वही आ जाएगा सामने, उसको बोलते हैं एलाइस। ठीक डन? तो मिला नहीं मिला? अदर मास्टर्स देख लेते हैं, सो मोर नहीं मिला, देख लेते हैं वो, देखने में क्या है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करते थे शुरू में, जब नई फीचर आता है तो ऐसे हम भी करते, क्या करें भाई, था ही नहीं, कहीं तो मिले, एक बार मिलता था तो अच्छा, अरे लगता है जैसे विजय हो गए, क्या करें ऐसे। तो भाई ये सामने नहीं रखा, ये समझिए, वही समझिए, पहले भी कह चुका हूँ कि प्राइम एक ऐसी चीज बना दिया है इसने, उनका चिप्पे का खेल, लगे रहो इसमें, लगे रहो, दूसरे सॉफ्टवेयर देखो मत, इसी में लगे रहो। बच्चे वैसे खिलौने देते हैं, 2 घंटे के लिए लगे रहो, उलझे रहो, मिला के दिखा जोड़ा, कभी नहीं मिलेगा। तो मैं काम करके आता हूँ बाहर से, वही कहानी है। ये घुसाया कहाँ मालूम है? ये घुसाया है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पर। अब पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ क्या आ गया, मतों ने नाम चेंज कर दिया, क्रिएट ऑल्टर डिस्प्ले, क्रिएट ऑल्टर डिस्प्ले, उसका नाम दे दिया चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा लेजर्स, देख रहे हैं, यहाँ पर जाइएगा लेजर्स, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सब कुछ, और यहाँ पर उन्होंने देखिए मल्टी मास्टर्स, मतलब कोई तुक नहीं बैठता है, या तुम डिस्प्ले के अंदर मल्टी मास्टर डालने का क्या मतलब बनता है? डिस्प्ले होता है, या तो तुम मल्टी मास्टर, हर जगह मल्टी मास्टर पे क्लिक करोगे तो कहेगा कि तुम मल्टी क्रिएट या मल्टी ऑल्टर, ये क्या लॉजिक है? फिर कहता ऑल आइटम्स, आगे ना वहीं पर, मतलब क्या सेंस है, क्या लॉजिक है, हमें आज तो समझिए कि तू डिस्प्ले में जाकर के ये ऑप्शंस को देने का क्या मतलब बनता है। तुम या तो ऑल्ट यहाँ दे देते, बनाने वाले में तुम्हें छापने तो था, लेजर करते और उस लिंक को यहाँ दे देते भाई, मल्टी मास्टर क्लिक करते तो बच्चा अरे हाँ ठीक है सामने, भटकते रहा संदूक में, कहाँ घुस गया भाई, ढूंढ तो जाने क्या ऑल्ट एज कहाँ, कौन सा कमांड ऑल्ट बताओ, तो मतलब कहाँ जाके ऑल्ट एज हर जगह दबेगा नहीं ना, यहाँ पर ऑल्ट एच नहीं दब रहा। तो ये तो अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स पता ही हो गया, तो दबाने में क्या दिक्कत। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाइए तो देखिए ये तो आ ही रहा ऑल्ट एच, ये तो देख ही रहा सामने में, ऑल्ट एच दबाओगे 3 ऑप्शन आएगा, सिंपल बात है। तो माउस उठाने में क्या दिक्कत है, कर लिया, माउस मत करिएगा, ऑल्ट एच करिए। सवाल ये नहीं खड़ा, सवाल है कि वो चीजें ऑप्शन हैं कहाँ पर, सवाल इसी खड़ा है। अब कोई लॉजिक मुझे समझ में आ रहा है कि भाई तू यहाँ क्यों डाल दी,
ये डिस्प्ले मोड जब बना रखा है तो डिस्प्ले में तो देखने की चीज होती है, उसमें तो ऑल्टर संभावना नहीं है, तो ऑल्टर वाले में डाल देते हैं, यहाँ ढूंढ के देखते हैं, यहाँ हो सकता है कुछ मिल जाता, तो यहाँ भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे कर रहा है क्रिएट कर, क्रिएट तो ठीक वहीं पहुंच गए फिर से, समझ रहे ना। तो मल्टी अगर यूज करना चाहते हैं प्राइम के अंदर तो आपको कहाँ जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, देन लेजर्स और देन मल्टी मास्टर्स में जाएंगे। और मल्टी मास्टर्स में क्या यूज करेंगे, मल्टी ऑल्टर, क्योंकि हमने भी ऐसे किया था, मल्टी ऑल्टर और ऑल आइटम्स, और फिर आप नीचे नीचे आकर के बना सकते हैं। ठीक, चलिए मैंने इसी चीज को यहां पर अलग अलग तरीके से लिखा है, तो आप जरा देखिएगा, जहां ग्रे ग्रे कलर कर रखा हूं आपके लिए कुछ अलग ग्रे कर देंगे, जैसे से पढ़ रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस अगर चढ़ाना हो लेजर की सिंगल और मल्टी, सिंगल में तो मैं कहूँ सेम ही है, आप ढूंढ ही लोगे, लेकिन मल्टी लेजर में अकाउंट्स इन्फो के थ्रू मिलेगा ईआरपी में, बट प्राइम के अंदर मिलेगा गेट ऑफ टैली के चार्ट ऑफ अकाउंट से मिलेंगे, लेजर्स में मल्टी मास्टर मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ देखिए, है ना, तो ये मैंने यहाँ पर ग्रे का कलर कर दिया है। तो घर पे जाकर के अब इसको मत सिर्फ रखना, एक नोट्स बना लेना कि ठीक है जी यहाँ यहाँ मिलेगा, अच्छा लगे तो बना लेना, ठीक है मैंने कह दिया बना लीजिएगा, डन। तो चलिए, तो मतलब सेशन 1 अब मेरे तरफ से खत्म हुआ चढ़ाने के लिए। अब बात रिपोर्ट देखने के लिए होती है, रिपोर्ट कैसे देखेंगे, रिपोर्ट मतलब देखना, तो गेट ऑफ टैली के कहाँ देखते थे आप, बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में क्या करते थे, ऑल्ट F1 कि ठीक है गलत है सही है देखते थे। क्या कुछ ऐसे घुमाया गया इसके अंदर, तो ऐसा नहीं घुमाया है, बल्कि क्या हुआ कि जब रिपोर्ट बनाने की बारी आई थी तो वो गोवा घूमने चला गया था, इसका ओनर विदेश विदेश, तो जा बोला इंजीनियर को सर क्या क्या घुमाना है बताओ, कुछ चेंज कर, नहीं मैं घूम रहा हूँ यार, तू सीधे रख इसको। तो रिपोर्ट उन्होंने चेंज ही नहीं करी, मोटा मोटा रिपोर्ट वही है, सब कुछ वैसे ही दिखेगा आपको फ्रंट में। तो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, काम करता हम ऑल्ट F1 आज ही एक्सपेंड हो जाएगा। तो जो नई चीज थी सिर्फ लेजर, वो भी मल्टीपल वाला, वो बता दी मैंने, डन हो जाएगा। चलिए तो अब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीपल लेजर में ही करिएगा, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब बात करते हैं लेवल नंबर, सेशन नंबर 2 की बात करें। इसके अंदर जो गोडाउन मतलब ये देख रहे थे, ये इन्वेंट्री था ना, तो इसका भी जरा कर लेते हैं भाई, इसका क्या जादू किया इसने। अगर मैं आऊं इसके ऊपर प्राइम के ऊपर, तो आपने चढ़ाया होगा शायद इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम, क्रिएट, मल्टी यहाँ से आ जाएगा, बट ठीक है क्रिएट आपने चढ़ाया होगा सिंगल सिंगल। अगर मैं आऊं इसके ऊपर और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट, फिर इन्वेंट्री का आइटम है तो स्टॉक आइटम, फिर सिंपल तरीके से चढ़ाएंगे जैसे चढ़ाते हैं, कोई खास अंतर तो है नहीं इसके अंदर। लेकिन मल्टी चाहिए तो इकट्ठा, तो इसमें ऑल्टर नहीं है। ऑल्टर क्यों नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी आइटम नहीं बना होता है भाई, ऑल्टर तो तभी आएगा ना जब एक दो बने होंगे, तो बना नहीं है, तो मतलब क्या करेंगे, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जाएंगे ऑल आइटम्स, फिर आप बना सकते हो एक एक करके, अपने आप आता रहेगा, ऑल्ट सी करते रहो, बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, ठीक, कोई नई चीज नहीं है, बन जाएगा। लेकिन अगर ढूंढना चाहें इसके अंदर तो कैसे ढूंढेंगे, फिर कहानी पड़ी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर है ना। अब वहां अब तो पकड़ लिया स्टॉक है, अब पकड़ लोगे तो स्टॉक आइटम, ठीक, यानी अगली बार बच्चा अगर कहीं ढूंढे ना मिल रहा है तो संदूक ही खोलोगे, यही है वो के अंदर। हाँ, तो वही कहानी यहाँ भी है कि ढूंढ लिया मैंने, दूसरा बच्चा घुसा रहे, यही तो है यार, पिछले बार रामू आया था। हाँ, तो वही कहानी है, देखिए मल्टी मास्टर में गए, मल्टी ऑल्टर में गए, मिल गया। नहीं नहीं वही है, हाँ बोलो बोलो, मल्टी, हाँ स्टॉक आइटम्स ऑल्ट H, और यहाँ आ गया ना, वो छोड़ो वो अलग है, उन्होंने कुछ और घुसा दो, जीएसटी में खेल खेलेगा, ढूंढ मेरे को ढूंढ, अब यहाँ क्या ढूंढे मैं, तो बाद में बात करते हैं, चलिए अभी तो मेरे को यही देंगे ना, मल्टी रेट मल्टी क्रेट, तो मैं यहाँ जाऊंगा बस ऑल आइटम करेंगे, लो जी। तो ये ढूंढ, अब भगवान जाने ऐसा क्या किया, उनको क्या मजा आ रहा है नहीं आया भगवान जाने। देखिए तो मैंने इसमें भी 11 सेशन में पॉइंट नंबर 11 में किया, ओपनिंग बैलेंस डालना है सिंगल आइटम का, तो सिंगल वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बना ही लोगे। और मल्टी आइटम्स में देख रहे हैं कि इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें लिखी है कि सिंगल आइटम के अंदर गोडाउन जो देख रहे हैं, गोडाउन में कुछ हेरा फेर हुआ था। आप अगर देखना प्राइम के अंदर गोडाउन बनाने में, गोडाउन पहले क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके ऑल्ट सी आता है। यह हमने लिख रखा है कि गोडाउन पहले क्रिएट कर लीजिएगा बाहर से, मतलब कि प्राइम अगर जाएंगे और आपको सिंगल में अगर करना है प्रैक्टिस, तो क्रिएट में जाकर के पहले आप गोडाउन, जो यहाँ पर शो मोर जाइएगा, गोडाउन हो सकता है मिल जाए, या शो इनएक्टिव,
आ रहा है कहीं? ये देखिए गोडाउन देख रहे हैं, पहले आप इसको एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तब जाकर के वहां आइटम में दिखेगा आपको, तब वहां ऑल्ट सी यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप करिए, जिन्होंने नहीं किया है प्रैक्टिस, मल्टीपल में भी पहले क्रिएट करके जाना पड़ेगा गोडाउन पे। इसीलिए मैंने खास पॉइंट डाल दिया इसके अंदर कि भाई ये सिंगल आइटम के अंदर ही तो चलो ईआरपी आदत हो गई है, सेम है बट क्रिएट द गोडाउन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी आपको पहले करना पड़ेगा, तब जाकर के वहां जाइए, बनाइए, क्रिएट, तो ज्यादा अच्छा होगा। यही सेम आपका मल्टी आइटम भी होगा। ठीक है, तो ये सेशन 1 और 2 आप टाइम मिले तो कर लेना प्राइम के अंदर, 1 और 2, और हम तो कोशिश करेंगे कि आप मल्टी में ही करिए, सिंगल में मत करिए, इसी बहाने आदत हो जाएगी। डन, और कोई दिक्कत है नहीं। तो हम प्राइम और ईआरपी का कंपेयरिंग सीख रहे हैं, और तो कुछ है इसके अंदर है नहीं। सेशन 3 की बात करें, सेशन 3 में आपने एंट्री करी थी F4 का, F5 का, F6 का, F7 का। मुझे लग रहा है F8 तो नहीं होगा, F9 नहीं है, नहीं ना? तो नॉर्मल फंक्शन की सीखा, और ये डेबिट क्रेडिट सीखा। वो कहाँ से किया था आपने? यहाँ गए थे, और वाउचर में कहा, अकाउंटिंग इन्वेंट्री, अकाउंटिंग में गए थे, और यहाँ पर आपने किया था। ठीक, कभी कभी ये विंडोज, पेमेंट की विंडोज ऐसा नहीं दिखती है, बल्कि सिंगल एंट्री मोड में दिखती है। आपको पता होगा कि सिंगल एंट्री मोड में दिखेगी, लाइक दिस, ऐसे कभी दिखा किसी को? ठीक है, ये सिंगल एंट्री मोड है। तो चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज F12 में जाइएगा, और सेकंड ऑप्शन को आप नो कर दीजिए, बस ये चेंज हो गया। तो क्या ईआरपी में भी कुछ ऐसा सुविधा है? ईआरपी में वाउचर के अंदर ही सब डाल दिया, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे इन्वेंट्री हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो वाउचर के अंदर आपकी पेमेंट मिल गई। अब ये पेमेंट में डेबिट आ रहा है, अब ये भी सिंगल में चेंज हो सकता है। F12 प्रेस करिएगा, सिंगल एंट्री मोड को यहीं पे कहीं आप देखेंगे, कहीं दिख रहा है आपको? भाई ईआरपी में जैसा किया वैसे मतलब करोगे ना, सर्च करोगे कि वहां F12 है, यहाँ भी F12 से सर्च करोगे, ऐसे ही करोगे आप जनरली, है क्या? नहीं है, तो फिर बोला मुझे ढूंढ। लेकिन ये ज्यादा लफड़ा वाला बात नहीं है, वो जस्ट दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कोई बच्चा होता है ना, देखा, ढूंढ लिया ना, आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज मोड, चेंज मोड करेंगे, यहाँ आ गया, तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ, बहुत अंदर में नहीं है, मिल जाता है, वहां नहीं तो चल कोई नहीं। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड देखिए हो गया। अब तो मैं इसे क्या मजा आया पता नहीं, F12 में रखता ज्यादा अच्छा होता, लेकिन वही है। और ये पता है कमाल कब हुआ है? ये कोरोना काल में हुआ है सब चेंज। काम धंधा था नहीं, काम धंधा था नहीं, कर यार कुछ स्पेशल कर, तुम्हें दे रहे हैं सैलरी, इतनी बड़ी कंपनी है टेली, ऐसे बैठ कर थोड़ी फाकी मारोगे। क्या करूं सर, उल्टा पुल्टा बना, देखते हैं क्या करते हो। बोला ठीक है बनाता हूँ, सब बौखलाए हुए थे घर में, क्या करें। अब मैक्सिमम भी इंजीनियर लोग, इंजीनियर लगते हैं इसमें, मैरिड लोग थे घर में, झगड़ा और भी से यही लगा, तो ये ठीक है। बस जैसे कोरोना खत्म हुआ, डिस्प्ले तक आने वाले ही थे रिपोर्टिंग में, कोरोना खत्म। इसको बोला अब नहीं बना, समय हो गया, तू जैसे हो सका छोड़, से उतार, शुक्र करो, नहीं तो 1 साल होता तो पता नहीं कैसा दिखता है। सिर्फ खोलते वाउचर, ढूंढो कहाँ। क्या मजा आया इनको, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, यही कहानी। ठीक, खैर छोड़िए। तो कहाँ मिलेंगे मेरे को? यानी कि अगर कभी ऐसा हुआ तो वाउचर में जाने का, और चेंज मोड कर दिया है, उसके बाद डबल और सिंगल एंट्री यहाँ से आप ले सकते हो। डबल मतलब सिंपल आपका DR शेयर में जैसा बनता है, सिंगल में ऊपर आएगा। ठीक, इसी बात को भी शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं लिखा पता नहीं, मोड 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 यार कहीं है क्या? नहीं है, कर लेना यार, चीजें नहीं भी हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग से, हाँ तो नॉर्मल चीज हो जाएगा। तो ये जरा, और इसमें कोई खास नहीं है, बाकी डेबिट करना क्रेडिट करना ब्रह्मा भी नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि वो तो लॉ है, रूल है, तो रूल रहेगा। फंक्शन की आपको मालूम है, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं मेरे से कि सर मुझे दिक्कत होता है F4 F5 में, ऐसा ऐसा कुछ किसी को? सारे फंक्शन के क्लियर हैं? ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं, और कोई खास ही नहीं है। चलो, इसको रिपोर्ट देखने के लिए जब ये पूरा हो जाता था तो टैली के अंदर कहाँ कहाँ जाते देखने के लिए? डिस्प्ले में जाते थे, डेबुक में भी देखते थे, ठीक है, F2 दबा करके करते थे। सेम ऐसे यहाँ भी है, ऐसा कोई खास नहीं, डिस्प्ले जाइएगा, यहाँ भी डेबुक दिखेगा, F2 दबा करके देख सकते हैं।
फिर अकाउंट बुक, ट्रायल बैलेंस सब अकाउंट बुक है। फिर यहाँ सेम भी ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है, देखिए अकाउंट बुक सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। यानी कहा ना रिपोर्ट में ज्यादा टाइम ही नहीं था उसके पास, कोरोना खत्म, तो वो कहानी है। तो बस, तो आप इसको निकल जाता हूँ मैं सेशन 3 से बाहर, है ना, हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये प्राइम के अंदर एक बार करोगे ना तो ही पता लगेगा कहाँ पे क्या दिक्कत है, फिर मेरे से पूछेंगे तो और मजा आएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर सेशन नंबर 4। आंसर सब एक ही मिलेगा, आंसर कैसे चेंज हो सकता है ना, तो आपको याद होगा। सेशन 4, सेशन 4 के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी 15 पीस परचेज खरीदना है ना, परचेज की एंट्री करना। तो अगर मैं चलता हूँ ईआरपी के अंदर, तो परचेज करने के लिए कहाँ जाते थे, अकाउंटिंग वाउचर में जाते थे और F9 प्रेस करते थे, देखिए परचेज, फिर एंट्री करना चालू जाता था। यहाँ भी ऐसे सेम है, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और सेम फंक्शन है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। बट जीएसटी को ऑन करना है, तो जीएसटी कहाँ से ऑन करते थे ईआरपी में, F11 में जाते थे और F3 में जाते थे, F3 और जीएसटी को ऑन करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि बस अब F11 दबा देंगे तो वो जो F1, F2, F3 है यहाँ पर, वो सब इकट्ठे किए, अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री और टैक्सेशन है, सब एक ही लपेटे में कर दिया, जीएसटी को ऑन कर देना। ये सब तो वाकिफ होंगे ही बहुत ज्यादा ना, और पढ़ भी रहे वैसे ये जीएसटी वाला है ना। इसके बाद आइए पॉइंट नंबर 2, इसमें 10 पीस खरीदा 2 पीस फ्री मिला, कुछ ऐसी था ना। तो 10 पीस खरीदा 2 पीस फ्री। अब फ्री का चीज कहाँ मिलेगा भाई, तो अगर मैं इसमें आता हूँ तो फ्री का चीज F11 में मिलता था। कहाँ गया F11 तब जा, हाँ ये एक मिनट, अरे यार मिलना था F11, F2 मुझे दिख नहीं रहा यार, चलो ठीक है मिल गया। एक सेकंड बस, तो यहाँ पर आप देखिएगा सेपरेट वाला ना, यहाँ वाला ऑप्शन से देखो, इसको यस करेंगे तो मिल गया, फिर 2 कॉलम बढ़ जाते हैं। बस यहाँ भी सेम है भाई, ऐसे कुछ देखते हैं जरा क्या होता है। आप इसमें घुसते हैं, आप कहाँ जानते हैं F11 है नहीं, देखो कितना बेहुदा बताओ, F11 छुपा दिया, हद हो गई यार किसी चीज। तो अब याद रहेगा तभी तो करेंगे, यानी कि कह रहा है कि पहले प्राइम ईआरपी पढ़ तभी प्राइम आएगा। ये कैसे पता चलेगा F11 है, रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें, है ही नहीं। चल भाई ठीक है, F11 में जाइएगा, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर देखो तो ठीक है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं किया। हाँ बस एक बच्चा जैसा अंधे उल्टा हो गया, छुप गया दीवार के पीछे, ढूंढ मुझे, तो दिख ही रहा है, ढूंढ मारूंगा तो आगे आ जाएगा, बस वही कहानी। तो ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं किया, ठीक है। चलिए बाकी रिटर्न, 5 पीसेस कीबोर्ड रिटर्न, तो ईआरपी के अंदर क्या करते थे, डेबिट नोट यूज करते थे। इसके लिए क्या करते थे, F11 और F1 या F2 के अंदर यहाँ पर ऑप्शन मिलते थे डेबिट नोट क्रेडिट नोट का, आप ऑन कर देते थे। अब यहाँ देखते हैं कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट का अगर मैं F1 के थ्रू जाता हूँ तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, यानी डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑप्शन नहीं है ही नहीं। तो अगर कोई वॉचर, जैसे डेबिट क्रेडिट नोट वॉचर होता है, अगर वॉचर ना मिले तो समझ लीजिए, यहाँ से ऑप्शन ना मिले तो समझिए वॉचर के अंदर ही वॉचर बने हुए हैं, यहाँ मिलेंगे अदर वॉचर्स। ये इसने एक चीज सिंपल कर दिया कि वॉचर के अंदर वॉचर बनाने के लिए F10 प्रेस करिएगा और इसी के अंदर सारे वॉचर मिल जाएंगे, शो इन एक्टिव करेंगे, सारे वॉचर यहाँ कर दिया, मतलब वहां से ऑप्शन को हटा दिया। अब डेबिट नोट लाना है, क्लिक कर दीजिए, डेबिट नोट आ गया। हाँ मतलब ठीक है, शॉर्टकट लिखा हुआ है, बट यहाँ ये अदर वॉचर्स के अंदर वो सारे मिल जाएंगे आपको, जो वॉचर आपको बाहर से नहीं मिल रहा है वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है। तो डेबिट नोट समझ आ रहा है कहाँ से मिलेगा आपको, वॉचर में जाएंगे, वॉचर में जाने के बाद और यहाँ से डेबिट नोट अदर वॉचर्स में लेकर के आप यहाँ से डेबिट नोट ला सकते हैं और फिर आपको एंट्री हो जाएगी, बाकी सब सेम है। कौन है मास्क लगा, मास्क का चेकिंग कर रहा है।
तो देख रहे हैं यहाँ पर सेशन नंबर 4 का डेबिट नोट हो जाएगा। ऑप्शन जो ढूंढना है, ऑप्शन के बाद तो आप कर ही लोगे। फुल पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट के लिए तो खास मुझे, हाँ सिंपल ही है, नॉर्मल ही है, F5 इसमें भी है और F5 उसमें भी है ना, तो कोई खास नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि कोई आया भी है यहाँ पर, मैं इसको ब्रेक करता हूँ